नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एलिगेशन या कहें तो मिश्रण। एलिगेशन क्या होता है, क्यों एलिगेशन की ज़रूरत पड़ी और कैसे हम एलिगेशन लगाते हैं, हम A to Z चीज़ें जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ेंगे कि आपका बिल्कुल मन खुश हो जाए और आपको हर चीज़ समझ आए। तो देखिए हम शुरू करते हैं दोस्त। क्वेश्चन हमारा जैसे कि एलिगेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि एलिगेशन होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एलिगेशन, तो एलिगेशन का मतलब क्या है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप मिश्रण समझ लीजिए या एलिगेशन मिश्रण होता क्या है। देखिए दोस्तों, मिश्रण उसे कहते हैं जैसे कि मान लो आपने सस्ते गेहूं हैं आपके पास और आपके पास एक महंगा गेहूं है, आपने दोनों को मिला दिया और उसको आपने किसी को बेच दिया। तो इस तरीके से जो मिश्रण बना उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास दो तरीके के चावल हैं, एक तो आपके पास है बासमती चावल और एक है सादा चावल। आपने दोनों को मिला दिया तो वो बन गया मिश्रण और फिर उसको आपने बेच दिया। तो इस तरीके से मिश्रण किसे कहते हैं, एक सस्ती वस्तु या महंगी चीज़ को आपस में मिलाने से जो तैयार होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। या हम अपनी भाषा में कहें तो एक प्रकार की चीज़ को दूसरे प्रकार की चीज़ में मिलाने पर या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाने से जो चीज़ तैयार होती है उसे ही हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने दूध में पानी डाल दिया तो वो एक तरीके से क्या हो गया, दूध और पानी का मिश्रण हो गया। तो इन चीज़ों को हम मिश्रण कहते हैं। अब क्या हुआ, एलिगेशन क्या है। एलिगेशन दोस्तों एक तरीके की एक मेथड है जिससे हम औसत निकालते हैं। देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको हर एक क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मिश्रण क्या होता है, तो अब जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करता हूँ एलिगेशन से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए दोस्तों एलिगेशन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है तो मैंने कह दिया यहाँ पे 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है तो यहाँ पे एक 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, इनको इन्होंने मिलाया, तो मिलाते ऐसे ही है ना, ऐसे ही मिलाते हैं ना, ऐसे मतलब आपस में डाल के ऐसे कर देते हैं, मिल जाती है। तो उसी तरीके से हमने एक हाथ ऐसा मारा एक हाथ ऐसा मारा, ये आपस में मिल गए तो इनका मूल्य कितना हो गया। जब सस्ती और महंगी मिली तो इनका 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मतलब जब 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया तो ये 72 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय बन गई। ठीक है, आपने मतलब ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। अगर आप एक फार्मर हैं तो जब हम मंडी में कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो हम मतलब थोड़ा बहुत मिलावट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, ठीक ठाक रेट मिल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे हुआ। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम सबसे पहले बस बड़ी में से छोटे को घटाते हैं। बस इतना याद रखना, बड़े में से किसको घटाते हैं, छोटे को घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा 90 है तो 90 में से 72 गया, कितना बचा बोलो, 90 में से 72 जाएगा। 10 में से 2 गया 8 बचा और 8 में से 7 गया 1, 18 बच गए। ठीक है, 90 में से 72 18, बड़े में से छोटा घटाते हैं। हमें मतलब नहीं है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बस बड़े में से छोटा घटाते हैं, ये बात याद रखना। तो यहाँ से देखिए अब 63 और 72 में बड़ा कौन है, 72, तो 72 में से अब 63 को घटाओ। 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9 बचा और इधर 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया 18:9। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ, काटना चाहूँ दोनों तरफ, तो देखिए 9 से काट दूंगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 एकम 9, इसको भी काट दिया मैंने। तो क्या आ गया, 2:1 आ गया, 2:1 आ गया 2:1। अब क्या पूछा है, 72 रुपये प्रति किस अनुपात में मिलाई जाए, यही पूछा था किस अनुपात में मिलाई जाए। तो हमने कह दिया 2:1 में मिलाई जाए। तो यही देखिए आंसर हो गया। देखा दोस्तों कितना आसान है, बस हमें कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटा घटाना है। क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बड़े में से छोटा घटाओ, छोटा घटाओ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, एक नंबर हमने बहुत आसान से क्वेश्चन से शुरुआत की है। आपको बिल्कुल मज़ा हो जाएगा, मतलब जिस तरीके से, मतलब कुछ मत पूछो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, मुझ खुद में घोल ले। हाँ तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे कि मतलब आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाए। देखना कितना बड़ा पिंपल्स हुआ है,
एकदम तिलक टाइप लग गया। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाए। तो देखिए जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कुल मिला के एक दुकानदार है जो कि क्या है, एक ठगिया है। क्यों है ठगिया? क्योंकि ये मिलावट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे नॉर्मली होता है वैसे दुकान पे सस्ते में महंगे मिला के और वो बेचते हैं, अपन को टिका देते हैं। तो उसी तरीके से इसने क्या किया, 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक चावल लिया, ठीक है, और 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला एक चावल लिया और इसने आपस में मिला दिया। साले ने मिला दिया भाई। अब इसने बहुत इडियट वाला काम कर दिया। अब क्या हुआ, 30-40 में मिलाया और हमें किस में बेच दिया इसने? देखिए यहाँ पे हमें इसने 33 रुपये किलो में बेच दिया। तो हमें 33 रुपये किलोग्राम में बेच दिया और अपन से बेचा क्या कह के कि भाई बहुत शानदार क्वालिटी है, सब 40 रुपये में देते हैं, मैं तुम्हें 33 में दे रहा हूँ। लेकिन उसने ये बात छुपा ली कि उसमें 30 वाला मिला है, इसलिए वो अपने 33 में दे रहा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, कमीना है साला। तो यहाँ से 40 में से बड़े में से छोटा घटाते हैं, बस इतना याद रखना है। 40 में से 33 घटाएंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन भी लिख दे रहा हूँ, 40 माइनस 33। 40 में से 33 जाएंगे, कितना बचेगा? देखिए 40 बड़े में से छोटा, इन दोनों में बड़ा कौन है? 40 है। तो 40 में से 33 को घटाया, 10 में से 3 गया, 7 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, सिर्फ 7 बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पे। तो आप इसको ना लिखें तो ही अच्छा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए। अब इसमें और इसमें बड़ा कौन है? 33 है। तो 33 में से 30 को घटाएंगे, 33 माइनस कौन को? 30 को। तो 33 में से 30 गए, 3 बचा। तो क्या आ गया? यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 3 बचा। तो 7:3 में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? 7:3 में। तो देखा दोस्तों कितने मस्त क्वेश्चन है, कितना मस्त है एलिगेशन। बिल्कुल मतलब ज़िंदगी को आसान करना या क्वेश्चन को आसान करना ही एलिगेशन का काम है। तो और मस्त क्वेश्चन लेंगे। अब हम थोड़ा लेवल को अप करते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप। जिंदगी मुसीबतों का नाम है, मुसीबत नहीं होंगी तो जिंदगी जीना ही हराम है। देखिए दोस्तों क्या है, ₹14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों हम जा रहे थे आगे, लेकिन हमें रास्ते में मिला ये क्वेश्चन। बोलने लगा कि दशमलव वाला भी एक करा दो जिससे आपको समझ जाए। तो हमने इसको उठा लिया और बोर्ड पे लिख दिया। अब कराते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए कुछ नहीं करना, 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, तो 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 11.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात। इस देखिए दोस्तों एलिगेशन कैसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, एलिगेशन जस्ट अ मेथड है, एलिगेशन एक विधि है। और वो ये जो करना होता है ना, इसे हम एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन कुछ नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही एलिगेशन है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कितना हो जाए, 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम, 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम लिख दिया, 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखिए कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा। देखिए 14.40 है, यहाँ पे 12.60 है, 14.40 में से 12.60 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 में 0 गई, 0 बचा, 14 में 6 गया, 8 बचा, दशमलव है तो दशमलव। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे कितना बचा? 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1.80 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 14.40 में से 12.60 जाएगा। इधर 11.40 में देखिए यहाँ पे अब बड़ा कौन है? 12.60, तो 12.60 में से 11.40 आएगा। 0 में से 0 गई, 0, 6 में से 4 गया, 2 बचा, ठीक है भाई, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1.20 बचा। देखिए दोस्तों दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 2 के बाद दशमलव लगी है। दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 2 के बाद 0 लगी। ये सब मैंने बताया है दोस्तों, आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए अनुपात है, तो इधर 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई, कितना बचा? 12 और 18 बचा, 12:18 बचा। तो यहाँ से भी कट रहा है, क्या कट रहा है? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अनुपात क्या होता है दोस्तों? हम छोटे से छोटे ज्ञात करते हैं अनुपात में। हम क्या करते हैं? छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट
अनुपात लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2:3 हो गया, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यही हमारा आंसर होगा 2:3 में मिलाया जाए। अब हम थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे और बहुत मस्त ही टाइप हम लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा टाइप को चेंज कर दिया, लेकिन इसमें भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन ये पहचानना कठिन है कि एलिगेशन इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हमने पहचानेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है, दिखने में थोड़ा ऑफर्ड है लेकिन है उतना ही ऑसम। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 210 किलोग्राम चीनी थी, इसमें से उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर, शेष 15% लाभ पर बेची। यदि सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ हो तो उसने 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, 8% लाभ पे कुछ चीनी बेची, कुछ चीनी कितने बेची, 8% पे, ठीक है। बाकी की चीनी उसने 15% पे बेची, बाकी की चीनी उसने कितने बेची, 15% पे, ओके ओके। लाभ पर बेची, यदि सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ, मतलब इनका जो औसत है, एक तरीके से कहें इतना बेचने के बाद उसे जो लाभ हुआ ना वो 11% का हुआ, कम से कम, मतलब उसे अगर एवरेज लाभ का है, मैंने आपको बोला था एलिगेशन जस्ट अ एवरेज, तो एवरेज ही बताया कि अगर भैया उसने 8% पर बेची थी और 15% पर बेची थी तो उसे कम से कम 11% पर लाभ हुआ। कुल मिला के ऐसा ही है दोस्तों, कोई चीज़ महंगी बिक जाती है, कोई चीज़ सस्ती बिक जाती है, लेकिन जो मंथ की जो हमारी कमाई होती है वो तो मतलब एवरेज होती है ना, कि भाई 5,000 रुपये बचा इस महीने। लेकिन आपने कोई चीज़ महंगी बेची थी, कोई चीज़ सस्ती बेची थी, तो वो एक दूसरे से कवर हो गया ना, एक महंगी बेच के एक सस्ती बेच ली तो एक दूसरे से वो कवर हो जाती है, तो उसको ही हम कहने लगते हैं एवरेज। तो बस वही हुआ कि इसने एक 8% पे बेची थी और एक 5% पे बेची थी, जिससे इसका पूरा टोटल जो लाभ है वो 11% हो गया। तो फिर क्या हुआ, लाभ हुआ तो उसे 8% लाभ पर कितनी बेची, इस लाभ पर यहाँ पे जो आएगी वो बताना है हमें, कितनी चीनी बेची, तो हम कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा करेंगे। बड़े में से छोटा, 15 में से 11 का कितना बचा, 4%, ठीक है। यहाँ से 11 में, अब बड़े में कौन, बड़ा कौन है, 11 में से 8 का कितना बचा, 3%, ठीक है भाई। तो अब इनका बीच का ले लेते हैं अनुपात, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, तो 3:4 हो गया, 3 अनुपात क्या हो गया, 3:4, ये हो गया 3:4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो हमने कहा 3 और 4 दोनों को जोड़ा, 3 और 4 कितना होगा टोटल, 7, 3 और 4 को जोड़ दिया। यहाँ से देखिए मैं मिटा के अच्छे से लिख दूँ आपको, इससे ऐसा लगे कि हाँ जोड़ा है। देखिए मैं ये ऐसे करके बताऊँगा, 15 में से 11 गया कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ से 11 में से 8 गया 3 बचा, और देखिए कट तो वो जाएगा ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों लिखते किस साइड हैं, जिस साइड, देखिए जिस साइड ये लाइन जा रही होती है ना उसका उस साइड लिखते हैं, जिस साइड ये लाइन जा रही होती है उसका उस साइड लिखते हैं। जैसे 15 है तो ये लाइन कैसी जा रही है, इधर, तो 15 में से 11 गया कितना बचा, 4। जैसे 11 है, 11 में से 8 गया, ये लाइन कैसी जा रही है, इधर, तो इस साइड आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर, 4 और 3 कितना होगा, 7, टोटल कितना है 7। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं है, टोटल है कितना, 210 किलोग्राम। तो हम कह देंगे जो 7 की वैल्यू है वो कितनी है, 210 किलोग्राम। 7 की वैल्यू कितनी है, 210 किलोग्राम। यहाँ से तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँ, अगर 7 की वैल्यू कितनी है, 210 किलोग्राम है, तो अगर मुझे यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना है, तो देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी संख्या हो, उसके गुणा में हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो 7 कहाँ पहुँचा दिया हमने, डिवाइड में पहुँचा दिया, तो यहाँ पे वो 1 रह गया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों पता है आपको, इसे हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एक एक नियम। तो यूनिटरी मेथड पर भी मैं एक मतलब कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, यूनिटरी मेथड से हम कैसे सवालों को छुट्टियों में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट की, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से देखिए 7 तिया 21 और 0 की 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 kg। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 30 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की 30 है तो 4 की पता करने के लिए 4 का इस साइड गुणा और 4 का इस साइड गुणा, तो 4 एकम 4 और इधर करेंगे 4 तिया 12, 120 kg, ठीक है। तो 4 की, देखिए यहीं से, अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 तिया 21 और 0 की 0, 30 kg। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12, 120 kg। और मैंने कैसे हुई ये मैंने निकाल के भी बता दी, ये रफ कार्य है, क्या है, ये रफ है, ठीक है। तो 120 kg। तो हमसे यही पूछा था 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो 8% लाभ पर उसने कितनी बेची, 120 kg चीनी बेची। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा।
यही हमारा आंसर होगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है क्वेश्चन करना, और फिर हम और भी क्वेश्चन लेते हैं और आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। देखिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक पसेरी, पसारी लिखा है यहाँ पे लेकिन उसको हम पसेरी पढ़ेंगे। एक पसेरी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% लाभ हो। 10% लाभ हो, ये क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, तो मैंने लिखा कितने रुपए किलोग्राम वाली, 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, ठीक है। और एक है 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, तो एक 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है कि नहीं है। अब क्या बात आई, अब बस बात इतनी सी आई कि हमें वो चीज़ पता करना है जो इन दोनों की मिलावट हो। तो आप कहेंगे वो 68.20 है, लेकिन वो दोस्तों 68.20 नहीं है, क्योंकि 68.20 जो है ना उसमें क्या मिला हुआ है, जो 10% लाभ है वो भी मिला हुआ है। तो हम पहले लाभ को हटाएं इसमें से। तो मैंने कहा 68.20 का अगर मैं 10% निकालूँ, 10% निकालूँ तो कैसे निकलेगा। मैं कहूँगा प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। मैंने ये सब बताया है प्रतिशत वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखिए आ गया 100। तो अब देखिए ऊपर वाले का ऊपर गुणा हुआ, तो देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 682, एक दशमलव जो है ना एक उस खिसक जाएगी, ठीक है। तो एक अंक खिसक गई तो ये यहाँ पे आ गई, ऊपर गुणा किया 10 का तो, और नीचे क्या है, नीचे 100 है ही है, नीचे क्या है 100 है ही है। तो बस अब कुछ नहीं हुआ। तो देखिए अब इस दशमलव का कोई महत्व नहीं रहा। तो अब देखिए 100 हो गया, तो देखिए अब 100 है नीचे, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, या फिर ऐसा कह लें दोस्तों, देखिए 100 है नीचे, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो 6.82 हो जाएगा, 6.82 हो गया, 6.82 हो गया। तो कहने का मतलब है अर्थ यहाँ पर लिख दूँ मैं 68.20 का 10% बराबर क्या आया, 6.82। तो मैंने कहा इसे अगर मैं इस लाभ को मैं इसमें से घटा दूं तो हमें पता चल जाएगा कि मिश्रण कितने का पड़ा था हमें। तो इसको मैंने इसमें से घटा दिया। घटाने का नियम है दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, ठीक है। 10 में से 2 गया 8 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा और 6 बचा। तो 61 कितना आ गया, 38। तो यहाँ पे क्या रखाएगा, 61.38 रखाएगा, ना कि 62, ना कि 62, 61.38, ठीक है। कोई दिक्कत। तो देखिए दोस्तों अब बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो ये बड़ा है, 65 में से 61 गया तो 4 बचा, और जो 0.38 था तो 0.38 ऐसा कैसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 61 में से 60 गया तो 1 बचा, और 0.3838 ऐसा कैसा। ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, ठीक है, अनुपात में कट जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 438 और 138 है, तो काट लीजिए जिससे कट रहा है उससे। तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 इनम 18, ये कट गया 2 से। यहाँ पे 2 से काटोगे तो 2 छिंगे 12, 2 इनम 18, ये 2 से कट गया। अब बताओ किससे कट रहा है, बताओ किससे कट रहा है। तो मैंने कहा 3 से कट रहा है, तो 33 देख पा रहे हैं, हाँ देख पा रहे हैं, 33 21 33 को 9, 3 से काट दिया। ये 3 से काटो, 3 दूनी 6, 33 को 9, जब तक कटता रहे तब तक काट दो। लेकिन अब 23 कितना होगा, 23 73 होगा, लेकिन अब नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा। तो 23 अनुपात 73 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे पूछा था ना किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम कह देंगे 73 में मिलाया जाए, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, और मस्त मस्त हम क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा अब लेवल को और अप करते हैं और आपको ज़रूर समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि शराब तथा पानी के 2 मिश्रणों में शराब क्रम से 56% तथा 18% है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि 40% शराब वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो क्या है, एक तो देखिए क्या है, यहाँ पे मैं करा दूँ क्या, हाँ करा दूँ। यहाँ पे एक तो है 56%, एक तो है 56%, ठीक है, ये लिख दिया, तथा 18%, और एक क्या है 18%। तो ये मैंने 18% लिख दिया, ठीक है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया कि 40% शराब प्राप्त हो। तो 40% शराब प्राप्त हो, तो ये 40%, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, बड़े में से छोटा, 56 में से 40 गए तो कितना बचा, 16 बचा, ठीक है, 16%। और यहाँ पे 14 में से 18 40 में से 18 गया तो कितना बचा,
10 में से 8 गया, 2 बचा, 3 में से 2, 22 बचा, 22%। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, या लिखो मत तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 2, 11 दूनी 22 हो गया और 2 2 अट्ठे 16। तो 11:8 में मिलाया जाए, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने कहा बड़े में से छोटा। 56 में से 40 गया तो कितना बचा, 6 में से 0 गया, 6 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 16 बचा। मैंने कहा अब बड़े में से छोटा, 40 में से 18 गया तो देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचा, 3 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 22। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर काटा, 2 अट्ठे 16, तो 11:8 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन और लेंगे फिर हम इस वीडियो को ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्माइल तो बनती है और जो नीचे लाल बटन दिख रहा है इसको दबा के सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन को करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार के पास 10,000 किलोग्राम चीनी थी, इसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दिया। इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ हुआ। कितनी चीनी उसे 18% लाभ पर बेची। तो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पहले किया था वैसा ही है, बस इसमें 10,000 किलोग्राम दे दिया। देखिए 8% लाभ पर बेची, देखिए 8% है, 8%। ठीक है, तो ये मैंने 8% लिख दिया। और कितना है, 18%। दिख नहीं रहा हो तो देख लेना, थोड़ा मतलब इमेजिन कर लेना यार, कल्पना कर लेना। जब आप कल्पनाओं में उसको देख सकते हो तो क्वेश्चन को क्यों नहीं कल्पना कर लेना। कल्पना 18% लाभ पर बेच दिया उसने, इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ हुआ। तो हमने कह दिया जो एवरेज हुआ वो कितना हुआ, 14% लाभ हुआ। ये 14 है, ठीक है। तो अब 14% लाभ हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, घटा लो। 18 में से 14 गया, कितना बचा, 4 बचा, बड़े में से छोटा। 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6। ठीक है, तो इसे हम काटें, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6, 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 2:3 आ गया। कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन में, देखिए 2 और 3 को मैं जोड़ूं, इस 2 को और इस 3 को जोड़ूं, कहाँ है, हाँ इस 2 को और इस 3 को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 5। तो कितना, देखिए आज मार कर कितने धोखाबाज है साला, धोखा दे ही देते हैं, सही है लोग। तो ये 5 हो गया। ठीक है, जोड़ा तो कितना हुआ है, यहाँ से मैं थोड़ा ऐसे कर दूंगा, आप जहाँ भी देख सकते हैं। 3 और 2 को जोड़ा कितना हुआ है, 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, यहीं पे करो यार, वहीं पे समझ लेना, वहीं पे 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10,000 किलोग्राम। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 किलोग्राम। ठीक है, यूनिटरी मेथड, 1 की वैल्यू निकाल लें। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 दूनी, ये 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10 और 3 जीरो थी तो 3 जीरो किलोग्राम। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 kg आ गई। ठीक है, हमें कितनी बताना, 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो 18% के नीचे क्या है, 3 है, तो 3 की वैल्यू बताना है। तो 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 6, 2 3 6 कितनी हो जाएगी, 6000 kg। यही हमारा, उसने पूछा था 18% लाभ पर, तो हमने 6000 किलोग्राम चीनी बेची, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन लेंगे और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे। इस वीडियो में हमारा ध्येय आपको सिखाना था, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ध्येय आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराना रहेगा। दोस्तों बेल आइकॉन को, सब्सक्राइब को, लाइक को, शेयर को, कमेंट सब करके जाना, जो कुछ होता है वो सब कुछ करके जाना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।